तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग लंबे समय से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर क्या बीपीएससी टीआरई 3 में हम अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी करके और वहाँ पे साफ साफ कह दिया था कि जो एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसको लेके तमाम पप्पू सर का आप लोगों ने देखा होगा, इस पर भी हमने इंटरव्यू किया लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि हम जल्दी ही, अभी पिटिशनर बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तो हम जल्दी ही पिटीशन दायर कर देंगे पटना हाई कोर्ट में। और वो पिटीशन, अब आपको ये जान के खुशी होगी कि वो पिटीशन अब दायर की जा चुकी है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पप्पू सर से कहा था कि सर जैसे ही इस तरह की सफलता मिलती है तो प्लीज़ आप बताएं उन चीज़ों को। और जल्दी ही इन सारे सवालों को लेके, एक बहुत बड़ा सवाल आप लोग बीच बीच में करते रहे हैं कि सर जो पिटिशनर का PDF है, जो पिटिशनर की लिस्ट है वो सार्वजनिक कीजिए, उसको पब्लिश करवाइए। पप्पू सर ने कहा भी था कि जैसे ही सारी चीज़ें हम कर लेंगे तो फिर उसको पब्लिश करवा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि ये चीज़ें अभी प्रोसेस में है और थोड़ा सा और समय लगेगा। और जब केस की सुनवाई की डेट मिल जाएगी वहाँ से सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले आप लोग का थोड़ा सा इसमें है भी कि जो अप्लाई करने की तारीख है, जो लास्ट डेट है वो करीब आ रही है, 25 के लगभग है। और क्या ये डेट बीत जाने के बाद हमें इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यदि कोर्ट का आदेश आ जाता है तो भले ही पूरी भर्ती प्रक्रिया ही पूरी क्यों न हो जाए, यदि कोर्ट का आदेश इस तरह का मिल जाता है तो फिर आपको अप्लाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इंतज़ार इसी चीज़ का था, वो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। अब केस फाइल कर दिया गया है, कुछ दिनों में प्रयास होंगे तो उसकी हियरिंग भी लग जाएगी और फिर वहाँ से शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप इसकी सुनवाई का सिलसिला। और जाहिर सी बात है कि चूँकि ऑनगोइंग प्रोसेस है तो इसमें कोर्ट भी त्वरित एक तरह से कहें कि रैपिड हियरिंग ही करेगा। और एक अप्रोच की भी बात होती है, वकील का चेहरा क्या है, वो कितना काबिल है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो केस की सुनवाई किस तरह से करवा लेता है। फिलहाल अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये भी आप लोग के सवाल हैं कि क्या इसमें पिटिशनर को लेकर के या फिर और जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, या फिर केस का निपटारा कब तक हो जाएगा, या क्या कुछ और इसकी टेक्निकल बारीकियाँ हैं। पप्पू सर को मैं जल्दी ही प्रयास में हूँ कि उनको चैनल पे लाऊं और सारी चीज़ें एक एक करके मैं उनसे आपको मिलवा के ही और स्पष्ट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़रूरत इसी बात की है कि आप लोग जो पिटिशनर बन चुके हैं उनकी अच्छी बात है, लेकिन आपको मोरली कम से कम सपोर्ट दिखाना है अपना, और कहीं किसी भी तरह का संशय आपको नहीं रखना है। क्योंकि कुछ दिनों से मुझे ऐसा हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन कुछ समय से मैं ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं स्ट्रीम पे भी। यदि आप में से जो लोग रहे होंगे तो कुछ बच्चे स्ट्रीम पे भी इस तरह के कमेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये आर्थिक अनियमितता जैसी कोई बात है। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे कह देता हूँ, न सिर्फ पप्पू सर बल्कि नंदन सिंह बोहरा सर हैं, कौशिक दास जी हैं और कार्तिक सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी से, आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने भी एनसीटी के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखी है। तो जो भी चेहरे हैं, पहले आप उनकी मेहनत को देखिए। यदि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चले जाए, नॉर्मल हम यही कहते हैं, या एक कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल आप बनवाने चले जाइए, आपको कितनी असुविधा होती है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं पे जो शख्स अकेले के बूते पे अपने खर्चे पे, शुरुआत में तो अपने ही खर्चे पे आप लोगों ने सहयोग किया और अपेक्षित सहयोग किया, मैं इसे इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने सहयोग किया और इसके लिए आप बधाई के भी, धन्यवाद के भी पात्र हैं। लेकिन जो शख्स भागता है, जो अपने दिन का चैन और रातों की नींद हराम करता है, मेहनत करता है, उससे जाके पूछिए कि उसकी पर्सनल लाइफ किस तरह की हो जाती है, विशेषकर इन मुकदमों की दौड़ में हम कह सकते हैं। तो मुकदमे इतनी आसानी से नहीं होते और ना ही लड़े जाते हैं, ना ही जीते जाते हैं। सपोर्ट चाहिए, काम करने वाला तो आगे आगे काम कर ही रहा है। और विशेषकर यहाँ स्पेशली मैं पप्पू सर के लिए ये कह रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उन्हीं की बात करूँगा। भरोसा रखिए,
हालांकि जीत की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन यदि हम अच्छी तरह से प्रयास करते हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ प्रयास करते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम ज़रूर और ज़रूर जीतेंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, और फर्दर आने वाली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि जो भी एक से एक डिटेल हो, जो भी बारीकियां हों, वो आपके सामने लेके आऊँ, और हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट वाला भी अपडेट जल्दी ही आपको मिल जाएगा, तो उस संबंध में भी बातें होंगी, और जो पटना हाई कोर्ट में केस लगेगा उसकी हियरिंग होगी, तो उस संबंध में भी समय समय पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो आप लोग का मेन प्रश्न है कि जो पिटिशनर बनने वाला जो लिस्ट है उसको PDF फॉर्म में जारी किया जाए, तो ठीक है, जो बने हैं उनको पता होगा वो हैं या नहीं, लेकिन बाहर के लोग भी कुछ उंगली उसमें हम कह सकते हैं कि वो करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। और इस बारे में भी हम उनसे, पप्पू सर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे। हमारी आज ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा सर हम बहुत व्यस्त हैं, और जाहिर सी बात है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि व्यस्त नहीं है, और जैसे ही व्यस्तता खत्म होगी, वो आने की स्थिति में होंगे, तो उन्हें हम लाएंगे और सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।